भगवान कहता है कि नितने में करो पत्नी प्रतिका यदि घर पे कुंठ बनाना है। अगर तुम भमरा बन जाओगे, पत्नी भमरी बन जाएगी, तुम दौड़ कली पर जाओगे, वो भाग फूल पर आएगी। पत्नी व्रत धारण तुम्हें भी करना है। कितनी देवियां जिनके पति झगड़ा करते रोज हाथ खड़े करियो। बहुत सुंदर अच्छी बात है जो पति स्नेह और प्रेम रखते हैं घर परिवार में। उत्तानपाद की पत्नी सुनीति बड़े सुंदर विचार की थी। माताओं बहनों, बहुत समय व्यतीत होता चला गया मगर इनके गर्भ से किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, और जब संतान की उत्पत्ति नहीं हुई तो बड़ा दुख प्रकट किया है महारानी ने। और एक बात मैं बताऊं आप लोगों को, सर्व सुख भगवान ने किसी को नहीं दिया, चाहे किसी को भी आप देख लो संसार में कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी, प्रदासन दास कहे तुलसी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। याद रखना, हर किसी के पास समस्या है, किसी को देख लो, सर्व सुख भगवान ने किसी को नहीं दिया। याद रखना, गरीब का बच्चा सुबह चाय के लिए रोता है, लेकिन चाय बने कैसे, घर में चीनी नहीं है। अमीर का बच्चा चाय पी नहीं सकता, कैसे पिए, क्योंकि उसे शुगर बता दी डॉक्टर ने, शुगर। एक पति अपनी पत्नी को स्टेशन पर छोड़ने के लिए चला, मायके जा रही थी पत्नी, स्टेशन पे पहुंचा, और जब पहुंचा तो जैसे ही ट्रेन आई उधर से, और ट्रेन में बैठने के लिए उसकी पत्नी चली आगे, कहने लगी आराम से रहना, घर पे बच्चों को संभाल के रखना, मैं जा रही हूँ, 2-3 दिन बाद वापस आ जाऊंगी। तो जैसे ट्रेन में पति पत्नी सवार भाई, वो पति फूट फूट के रोने लगा। तब तक नजदीक एक और इंसान खड़ो रहे, वो रोने लगो, तो बहन कही भैया तुम क्यों रो रहे? उसने कहा भैया हम इसलिए रो रहे हैं कि आज मेरी पत्नी मायके जा रही है। बोले तुम क्यों रो रहे? बोले हम इसलिए रो रहे हैं कि मेरी पत्नी मायके से घर आ रही है। तो समस्या हर किसी के पास है। बोले तुम तो इसलिए रो रहे कि तुम्हारी पत्नी मायके जा रही, और हम इसलिए रो रहे हैं कि हमारी पत्नी मायके से घर वापस आ रही है। और भगवगा देवी जब निकल जाती तब सोचे ने मिलते, जो आती है सोई ऐसे बिलना की मार देती, सब पसुरियां चरचराएंगे। तो समस्या हर किसी के पास। आ जाइए भक्तों, जब पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई तो बड़े दुखी होकर के महाराज जी ने लगे। एक दिन आंगन में बैठे थे, सुनीति कहने लगी हे प्रिया,
हमें ऐसा लग रहा है जैसे आज आप उदास मालूम पड़ रहे, आपका चेहरा खिन्न और आपका चेहरा कुमलाया हुआ है। कोई परेशानी, कोई गलती या कोई संत महात्मा दरवाजे से बगैर भिक्षा लिए ही चला गया। उसी समय उत्तानपाद कहने लगे, देवी सत्य बात तो ये है, अगर तुम हमसे ये पूछ रही हो कि दुख क्या है, तुम्हें दुख का कारण केवल एक दुख है, जो दिन में मुझे चैन नहीं पड़ता और रात्रि में मुझे नींद नहीं आती। जब कभी मैं सोचता हूं तो रोना आता है। क्या? मेरे सुधन जन्मों के दो सनू लगियो। गजब हो गया, गजब हो गया। कभी कभी राज दरबार में जाता हूं, याद आ जाती है कि मेरे मर जाने के बाद इस राज का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इस राज को कौन संभालेगा, तो बड़ा दुख होता है। कभी कभी मेरा दिल ये करता है कि मैं जंगल में चला जाऊं, भगवान की भक्ति तपस्या करूं, वंदना करूं प्रभु की, लेकिन मेरे दिमाग में ये आता है कि मेरे जाने के बाद राज का उत्तराधिकारी कौन है। तेरी सेज भी सोनी हो जाएगी, राज की गद्दी बेहूनी हो जाएगी। इसीलिए अब मेरे सामने कोई रास्ता नजर नहीं आता है, मैं करूं तो करूं क्या। तेरी कोख से भगवान अगर एक पुत्र पैदा कर देता, कन्या ही दे देता, तो भी मुझे आस बनी रहती कि चलो मेरे राज का कोई ना कोई रखवाला तो है। उसी समय माता बहनों भाई बंधुओं सुनीति कहने लगी, हे प्राणनाथ आप मेरी एक बात मानो, और मैं समझ रही हूं कि सारे दुख के कारण केवल हूं तो केवल मैं हूं। तो हे पिया, भगवान ने इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति नहीं मुझे दी जो मैं एक पुत्र पैदा कर देते, इसीलिए मैं एक अकल बताऊंगी आपको। क्या? बोले ऐसा करो, आप दूसरी शादी कर दो। जब दूसरी शादी कर लोगे, घर में हमारी सौत आ जाएगी, तो उसके कोख से कोई ना कोई पुत्र या कोई कन्या पैदा अवश्य हो जाएगा। राजा कहने लगा, क्या पागल है, तुझे नहीं मालूम, सोत चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी, वो आबत दिए निकार करेगी ख्वारी, वो मऊ को गारी दे चैन न ले प्राण की प्यारी, और काय को तू कांटे बोत अकल की मारी। का पागल है गई। माता बहनों भाई बंधु, आज उसी समय महाराज उत्तानपाद ने समझाया है कि नहीं, सो तो चून की भी बुरी होती है। अरे मेरे ऊपर बुढ़ापा है, चौथापन है,
वो नई नवेली घर में आएगी, हुकूमत चलाएगी, तुझे दासी बन के रहना पड़ेगा और मुझे उसका गुलाम बनना पड़ेगा। रानी कहने लगी महाराज चिंता क्यों कर रहे, अरे वो दासी बना के रखेगी, मैं दासी बन जाऊंगी, मैं उसकी टहलनी बन के रहूंगी, गोबर हारी बन के रहूंगी, उसके पैर दबाऊंगी, हाथों से भोजन खिलाऊंगी, उसके वस्त्र धुल करके साफ करके उसे बड़े सेवा में सदा उसके तत्पर रहूंगी और मैं उसकी बहुत सेवा करूंगी। कोई ना कोई पुत्र पैदा हो जाएगा इसी आशा से। मैं तुम्हें नहीं दुखी देखना चाहती हूँ, मैं अपना दुख स्वयं झेल लूंगी। राजा कहने लगे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ लेकिन तुम नहीं मान रही, तुम्हें हमें ऐसा मालूम पड़ रहा कि तुम्हें किसी पड़ोसी ने बहका दिया। बोले नहीं मारा, सच कह रही है, एक राजा को 10 शादी करने का अधिकार होता है। माता बहनों उसी समय राज दरबार में उत्तानपाद पहुंचे, परामर्श किया है अपने मंत्री से। मंत्री कहने लगा